बेअमली और खामोशी छोड़े, मुत्तहिद हो जाएं, बहादुरी के साथ फौरी एक्शन लें। पाकिस्तान ने इसराइली जारहियत को काउंटर करने के लिए अरब इस्लामिक टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दोहा में हंगामी अरब सरबरा इजलास से दबंग खिताब। कहा OIC अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल की रुकनीत खत्म करने का मुतालबा करे। इसराइल को जंगी जुराइम पर इंसाफ के कटहरे में लाना होगा। दोहा हमले कतर की सालमियत और खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी करार। अक़वाम मुत्तहिदा से गजा में फौरी जंगबंदी, इमदाद की रसाई और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम यकीनी बनाने का मुतालबा। कतर पर इजरायली जारियत के खिलाफ मुस्लिम ममालिक एक पेज पर। ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा। खुली जारियत पर इसराइल को कोई रियायत नहीं दी जा सकती। अमीर कतर का अरब सरबराही इजलास से खिताब। कहा, यरगमालियों की पुरअमन रिहाई के इजरायली दावे झूठे हैं। हमले का मकसद मुज़ाकरात को सबूताज करना है। तुर्क सदर का मुसलमानों पर अपनी सफ़ों में इत्तेहाद लाने पर जोर। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान बोले, इसराइल ने दोहा पर हमला करके तमाम सुर्ख लकीरें उबूर कर ली। मुस्लिम ममालिक इसराइल से ताल्लुकात खत्म करें। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का आलमी बिरादरी से इसराइल के एहतसाब का मुतालबा। उर्दन, मिस्र, इराक के सदूर, सेक्रेटरी जनरल OIC और दीगर आलमी रहनुमाओं की कतर पर हमलों की शदीद मज़म्मत। इसराइली जारहियत मशरक़ वस्ता में अमन कोशिशों को सबूताज करने की दानिस्ता कोशिश। दोहा इजलास सबूत है कि उम्मत मुस्लिमा इसराइली जारहियत के खिलाफ हम आवाज हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद से गुफ्तगू। नाजुक वक्त में मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद करने पर मोहम्मद बिन सलमान की तारीफ। पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल सफारती ताउन की यकीन दहानी करवाई। अहम मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक मुलाकात में कतर पर हमले समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की अमीर कतर, तुर्की, फ़लस्तीन और मिस्र के सदूर से भी मुलाकातें। जानिबदार रेफरी नामंजूर। एशिया कप से हटाया जाए वरना इवेंट का बायकॉट करेंगे। PCB की ICC को धमकी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और MCC को खत। पाक भारत मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने और रेफरी के कप्तानों को शेक हैंड से मना करने पर शदीद एहतजाज। कानून की धज्जियां उड़ाई गईं, क्रिकेट की रूह मजरूह हुई। PCB का मौकिफ, मुल्क की इज्जत और वकार से बढ़कर कुछ नहीं। मोहसिन नकवी का ट्वीट, हाथ न मिलाने की हिदायत भारतीय हुकूमत की थी। टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रयू रसल ने भांडा फोड़ दिया। गेम ऑफ जेंटलमैन से खिलवाड़, हुकूमत पाकिस्तान भी बरहम। जिम्बाब्वियन मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट के पाकिस्तान में दाखिले पर पाबंदी। पाकिस्तान का ICC से पाइक्राफ्ट को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में जिम्मेदारियां ना देने का मुतालबा। शाहीनों की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज अक्टूबर में होगी। भारतीय रवैये पर फौरी रिएक्शन क्यों नहीं दिया? PCB ने डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला को मुअत्तल कर दिया। पाक भारत मैच के दौरान भारतीय कप्तान ने टॉस के मौके पर सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया। मैच के इख्तिताम पर ग्रीन शर्ट्स शेक हैंड के लिए तैयार थे, लेकिन भारतीयों ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर लिया। सोशल मीडिया का उनका जो प्रेशर था वो बर्दाश्त नहीं कर पाई गवर्नमेंट, जिसके बाद ये सारा कुछ हम सबको देखना मिला। इंडियन प्लेयर्स इस वक्त दुनिया के लिए काफी एम्बेरसमेंट बने, जो कि बनना एम्बेसडर चाहिए था। 10 मई जो हमने कर दिया है उसके बाद से इनको बिल्कुल पागल हो चुके हैं, ये दुनिया में जलील हो ख्वार हो चुके हैं ये लोग। भारतीय खिलाड़ियों का हाथ मिलाने से इनकार, मोदी जिम्मेदार। शाहिद आफरीदी बरस पड़े। कहा, मोदी के हुक्म पर इंडियन बोर्ड्स ने खिलाड़ियों को हाथ मिलाने से मना किया। भारत ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां बिखेर थीं। PCB ने बिल्कुल दुरुस्त मौकिफ अपनाया। समा के प्रोग्राम में लाला का कहना था कि 10 मई के बाद दुनिया ने पाकिस्तान की ताकत और भारत की रुसवाई देखी। इंडियन वजीर आजम की खूब जग हसाई हुई। भारतीय प्रेजेंटर, ब्रॉडकास्टर और भारतीय कप्तान तीनों की मिली भगत से एशिया कप के स्टेज पर सियासी बयान। इख्तितामी तकरीब में सूर्य कुमार यादव का सियासी भाषण बिना रोक टोक ऑन एयर। भारत से भी मुखालिफत की आवाजें उठने लगीं। कांग्रेस रहनुमा कार्ति चिदम्बरम का खेल को सियासत से अलग रखने पर जोर। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ाने पर शुएब अख्तर, राशिद लतीफ और मोहम्मद हफीज भी अफसरदा।
मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सैलाबी रैलों से तबाही, पानी कम होने पर लापता अफराद की लाशें मिलने लगी। 11 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। सऊदी हाथ शदीद मुतासर, मांगने वाले नहीं लेकिन हाथ फैलाने पर मजबूर हैं। खाने पीने को कुछ नहीं, बच्चे भूख से मर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के समा टीम के सामने गिले शिकवे। मुल्तान, राजनपुर, लोधरा, बहावलपुर, रहीम यार खान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। लियाकतपुर और शरीफ और अहमदपुर शर्किया पानी पानी। कसूर, ओकाड़ा, बिहारी और बहावल नगर में सूरत हाल बेहतर होने लगी। हालिया मानसून बारिशों और सैलाब में अमवात की तादाद 992 हो गई। जो कहते हैं सीएम क्यों निकलती है, सिस्टम क्यों नहीं काम करता, तो बाकी सूबे ऐसे हैं, ना सीएम काम करता है ना सिस्टम काम करता है। एक और तनकीद भी हो रही है कि मरियम ने अभी तक इमदाद इमदाद की आवाजें नहीं लगाई। मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, अभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। तनकीद हो रही है, मरियम सैलाब में इमदाद क्यों नहीं मांग रही। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। बाकी सूबों में वजीर आला काम करता है न सिस्टम। सैलाब में जिसका जो नुकसान हुआ वो पूरा करूंगी। जाबाक अफराद के अहले खाना को 10 लाख और घर तबाह होने पर भी 10 लाख रुपए देंगे। वज़ीर आला पंजाब का मियांवाली में खिताब, इलेक्ट्रो बस का इफ्तिताह और सफर किया। कहा, गवर्नेंस के एतबार से सबसे बुरा शहर गुजरात, वहां से लोग हुक्मरान रहे लेकिन कुछ ना किया। मरीम नवाज का अलीपुर का भी दौरा, रिलीफ कैंप में खवातीन और बच्चों को दिलासा दिया। मुतासरीन के साथ खाना खाया, बच्ची के साथ क्रिकेट खेली। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। सैलाबी रैले पंजाब के बाद सिंध को घेरने लगे। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 6,24,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। सक्खर बैराज पर 5,60,000 रिकॉर्ड। घोटकी में ऊंचे दर्जे का सैलाब, गैस के 10 कुएं मुतासर। खैरी गांव का बंद टूट गया, कई देहात का जमीनी राबता मुनक़ते। मेहराबपुर में मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब। सक्खर का कच्चा भी डूब गया। दरिया सिंध में चाचड़ा पर पानी की सतह में कमी। सदर मुमलिकत की शंघाई इलेक्ट्रिक के चेयरमैन से मुलाकात। थर्मी कोल गैसिफिकेशन प्लांट के क़याम के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम में सरमायाकारी की दावत। सदर मुमलिकत और खातून अव्वल से नायब सदर चाइना अफ्रीका चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मुलाकात। पाकिस्तान के साथ इसी नौयत का चैम्बर कायम करने की ख्वाहिश का इजहार। आसिफ जरदारी और आसिफा भुट्टो ने तजवीज़ को सराहा, ताबुन की यकीन दहानी कराई। सदर का कम्युनिस्ट पार्टी के पहले नेशनल कांग्रेस मेमोरियल का दौरा, तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को सराहा। किताब में पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का पैगाम दर्ज किया। आज हर कोई चीन से दोस्ती चाहता है, लेकिन हम उस वक्त से दोस्त हैं जब कोई भी चीन के साथ नहीं था। बिलावल भुट्टो का चीन की फुदान यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, पाक चीन दोस्ती की दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं। दोनों ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। सीपैक दोस्ती का अमली सबूत है। जो मारेगा उसको मारूंगा, खुदकुशी नहीं करूंगा, लड़कर मरूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, लोगों के बच्चे नहीं मरवा सकता। पार्टी में ग्रुप बंदी की न किसी के खिलाफ साजिश। पेशावर जलसे में बंदे लेकर आए, बैठकर टिकटॉक बनाने से कोई नहीं आएगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन। खैबर पख्तूनख्वा में 31 खारिज अंजाम को पहुंचे। लकी मरवत में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन में 14 और बनू में 17 खारिज मारे गए। वजीर आजम की कामयाब ऑपरेशंस पर फोर्सेस की सताइश। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने के आज़म का एआदा। सैलाब से भारी नुकसानात और महंगाई बढ़ने का खदशा। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। सदर FPCCI और ताजिर रहनुमाओं का मायूसी का इजहार। स्टॉक मार्केट में तेजी, इंडेक्स में 945 पॉइंट्स का इजाफा। 1,55,000 की हद बहाल। नेतन्याहू की ढिठाई और बेशर्मी। कतर में हमास रहनुमाओं पर हमला हमारा अपना फैसला, पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। इस्राएली वजीर आजम की अमरीकी वजीर खारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मार्को रूबियो का दौरा जाहिर करता है कि अमरीका इसराइल के साथ खड़ा है। अमरीकी वजीर खारजा का एक बार फिर हमास से हथियार डालने का मुतालबा। कहा, गजा के लोग बेहतर मुस्तकबिल के हकदार हैं। कैदियों की रिहाई और हमास के खात्मे से पहले गजा में अमन मुमकिन नहीं।
फौज की मुखालफत के बावजूद नेतन्याहू गजा पर जमीनी हमले के लिए तैयार। आज या कल हमले का हुक्म दे सकते हैं, अमरीकी मीडिया का दावा। इजराइल के गजा सिटी पर हमले तेज, एक और टावर तबाह। 24 घंटे में मजीद 34 शहादतें। गजाई किल्लत से भी मजीद 3 अफराद शहीद। स्टार्स नहीं, नजर का धोखा। शाहीनों की चमक धमक महज एक सैराब, जीत बन गई ख्वाब। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ फ्लॉप शो। बैटिंग लाइन की नाकामी ने डबो दिया। इब्तदाई 7 में से 5 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। शाहीनों ने 63 डॉट बॉल्स खेली। शिकस्त पर शायकीन अफसुर्दा। बॉलर्स रन्स बना रहे हैं और बैटर्स विकेटें ले रहे हैं। ये कौन से क्रिकेट है? दिल जलो का सवाल। और एशिया कप में आज डबल धमाल। पहले मैच में यूएई ने ओमान को शिकस्त दे दी। दुबई में हांगकांग की श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग जारी। शिकस्त हांगकांग को इवेंट से बाहर कर देगी।